सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली ओके। आप बोलिए, आप Good. कैसे हो? पढ़ाई चल रहा है कैसे? मेरा तो बस जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा स्टडीज हो जाता है। रेस्ट वेस्ट करते हो कि रात को सोते हो? रेस्ट लेना भी जरूरी है। राइट, और इवन फिर गॉड रेस्टेड। और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें जब हम ध्यान करते हैं और लाइफ के बारे में जब हम देखते हैं क्या हो रहा है, तो बाइबल इज सो रेलेवेंट। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ये सारे बुक और ये सब तो बहुत पुराने ज़माने तब के लिखे हुए हैं, आज कैसे मीनिंगफुल होंगे। लेकिन मैं जब उसे पढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है कितना कुछ आज भी वही है, इतना रेलेवेंट है। आज भी हमें वही जो सीखना तब के ज़माने में जब दिया है वो आज भी एप्लीकेबल है, इतना ही जितना वो उस टाइम में रहा होगा, और उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी और जो भविष्यवक्ताएं जो थे, जो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, ये उस समय में भी एप्लीकेबल हुआ और आज भी इतना ही रेलेवेंट हो रहा है जितना हमारे बीच में हो रहा है। और ये इट्स अमेजिंग टू लर्न, और इतना अच्छा लग रहा है जब हम पढ़ते। इसलिए आई वांट टू एनकरेज कि बाइबल को हमें पढ़ते रहना चाहिए। राइट। लास्ट टाइम भी जब अपने सोलोमन राजा के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके एक बुक के बारे में बताया था, प्रोवर्ब्स के बारे में। मैंने घर जाके देखा, थोड़ा अमेजिंग है, क्या सुपर चीजें अंदर लिखी हुई है। Yes. थोड़ा सा रीड किया है तो मैंने कहा इसको आराम से बैठ के इसको देखूंगा। नीति वचन का स्पेशलिटी ये है कि उसमें 31 चैप्टर्स है। हाँ, तो मुझे जब पहले बार जब मुझे सिखाया गया तब मुझे ऐसे बताया कि महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं, तो एक दिन का एक पढ़ लो और ये हैबिट करो और तुमको देखो तुम्हारे लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और मैं कह सकता हूँ कि इससे जो सीखा है एवरीडे पढ़ते हुए, डेट वाइज, तो क्या भूल भी नहीं सकते। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी से शुरू कर दो, जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक आपने पढ़ लिया होगा काफ़ी बार। राइट। अभी मैं इसके बारे में और जब ये अभी किंग्स के बारे में पढ़ रहा था तो आई फाउंड कि इसके अंदर प्रॉफिट्स हैं, और खास करके प्रॉफिट्स का जो मेरा समझ था, क्योंकि आगे अभी तक मैंने सैमुअल प्रॉफिट के बारे में ही देखा था, तो वो तो बस जस्ट ऐसे बताता था कि परमेश्वर का क्या वाणी है। लेकिन यहाँ जो 2 प्रॉफिट मैंने देखे, एलाइजा और एलाइशा, तो ये तो एकदम चमत्कार और जिला देना, किसी को भी मुर्दों को जिला देना और किसी को भी जो जरूरत की चीजें हैं दे देना। तो ये बहुत सारा चीजें, उनके अंदर बहुत सारा पावर दिया गया है। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या कुछ प्रॉफिट्स का काम ये भी होता है? व्हाट प्रॉफिट एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का काम यही है कि परमेश्वर के वाणी को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है। बाकी इसके सिवाय अगर जब हम देखते हैं कि जो याजक होते थे, उनका ये काम होता था कि लोगों के वाणी, लोगों के आवाज़, लोगों के प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर तक ले जाए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है।
और भविष्यवक्ता का और कुछ काम नहीं है, बस उसको दिखाना है कि परमेश्वर क्या चाहता है इस समय में। और वैसे ही ये दो लोगों के बारे में आप कह रहे हो, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव प्रॉफिट्स थे जो भविष्यवक्ताएं थे, जो जिन्होंने बहुत कुछ आज भी जब वो वचन को पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो क्या प्रॉफिट को बहुत सारा डिपेंडेंट होना चाहिए सब बातों पे परमेश्वर के ऊपर? डिपेंडेंट यानी उसको कान खुला रहना चाहिए एनी टाइम, सुबह रात दोपहर में परमेश्वर कभी भी उससे बात करेगा और उसको बस जाके वो करना। तो यानी ये भी एक तरीके के चोजन वन होंगे? एब्सोल्युटली, ये सब बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं। ओके, स्पेशल। राइट। तो मैं फिर अभी ये एलाइजा के बारे में देख रहा हूँ कि एलाइजा किस तरह से एक वो वहाँ पे जो फॉल्स गॉड को बिलीव करते थे उसके लोगों को बुलाता है, और उसके बहुत सारे लोग आते हैं, करीबन 800,000 जितने लोग आते हैं उन सबको बुलाता है, एंड वो एक कंपटीशन टाइप करता है कि किसके द्वारा परमेश्वर आग भेजता है, एंड इस तरह से वो देखता है कि वो इतना बड़ा चमत्कार और वहाँ परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है, और इतना बड़ा काम करने के बाद तुरंत अगले ही पॉइंट्स में वो डरता है और भाग जाता है कि ये मेरे को सब मार डालेंगे ये सब। तो आगे तुम इतना सारा विश्वास दिखाते हो और आग गिराते हो और तुरंत ही उसके बाद डर के भाग जाते हो, तो किधर गया तुम्हारा विश्वास? तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इज नॉट ही द सेम पर्सन कि दो अलग अलग लोग हैं? सेम ही है, लेकिन ये जो वो टाइम जो एहब और उनके जो वाइफ का जो रूल था, और इसका जो ये क्वीन का जो डराने का जो स्टाइल था, और जैसे वो उस समय में जो बुराई करते थे, लिटरली आपने सही कहा कि एलाइजा इतना सब देखकर, इतने सारे बाल के जो प्रॉफिट्स थे वो टाइम के, जो सो कॉल्ड प्रॉफिट्स थे, तो उनको जो पनिशमेंट वहाँ जजमेंट हुआ, और ये सब होने के बाद ये किससे डर के कहाँ जा रहा है? तो ये एक पर्सनल लाइफ का एक वीकनेस हम देख सकते हैं कि कितना हद तक वो डर बैठ सकता है, जबकि आपने अभी अभी परमेश्वर का हाथ देखा और उसका काम देखा, और अपने जीवन को जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप परमेश्वर, क्योंकि प्रॉफिट का लाइफस्टाइल क्या है कि वो ही कर सकता है जो परमेश्वर उससे कह रहा है, और हर चीज में तो परमेश्वर नहीं कहता है कि चल उठ जा, नहा ले, कपड़ा बदल ले। ये ऐसे से परमेश्वर बात नहीं करता है। ये अनुभव से हम जानते हैं कि परमेश्वर हर एक चीज में वो बात नहीं करता रहता। आई मीन, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज वर्ड्स। गॉड्स वर्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुमूल्य होता है। तो गॉड इज नॉट लाइक टॉकिंग, ऐसे नहीं कि भविष्यवक्ता के साथ दिन रात बात करते रहते, नहीं, पर कभी भी जब वो कहता है तो वो करता है। अब जब उसने कहा कि मैं तुमको माउंट कार्मल में ये चैलेंज करना है, और ये सब जब चैलेंज वो जाता है, तो वो परमेश्वर के अंडर पे वो सब करता है, और वो सब सक्सेस वहां पर आता है। पर जब पर्सनल लाइफ के पीछे जब कोई पड़ा है और वो बोल दिया कि मैं तुझे खत्म करने ही वाली हूँ, तो फिर उसके बाद जो एलाइजा के अंदर जो पर्सनल लाइफ का जो ये डर, और जो पर्सनल लाइफ का जो एक इनसिक्योर फीलिंग जो उसको था, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज डूइंग व्हेन गॉड इज स्पीकिंग टू हिम एंड ओबीडियंस। और ये दोनों का डिफरेंस जानना। जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज में परमेश्वर बात नहीं करता है, कुछ सारे ऐसे चीजें जो आपको खुद हैंडल करना है। अगेन, परमेश्वर भविष्यवक्ता को चुनता है तो इसका मतलब नहीं कि वो पपेट हो गया। उसमें भी चॉइस है, उसमें भी फ्रीडम है कि तुम गलतियां कर भी सकते हो, उसमें उसका भी दंड तुमको मिलेगा, लेकिन तुम मेरे लिए बात करोगे। तो जब बात करेंगे तब उसको भी बात करना। ओके, नहीं, मैं तो ये सोचा था क्या उसका विश्वास किधर गया? अभी तुमने इतना सब परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, तो एटलीस्ट उसको इतना तो विश्वास होना चाहिए था कि ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, जिसको आना है, मारना, जीना, मरना सब परमेश्वर के हाथ में है। तो एब्सोल्युटली नो, एलाइजा के मन में ऐसा हो गया कि अब बस शायद खत्म मेरा लाइफ, जहाँ मेरा परफॉर्मेंस होना था हो गया, अब शायद परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इनके हाथ में ऐसे जाके, क्योंकि काफ़ी सारे हिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं कि कैसे परमेश्वर जजमेंट भी देता है, किसी को दंड देता है, वो अपने बच्चों को कैसे वो डिसिप्लिन करता है और कैसे। तो एलाइजा को पता है कि परमेश्वर को गुस्सा आया तो शायद मुझे कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर
कि सामने वो जाके निगोशिएट करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, मैं एक ही, शायद आखिर में मैं एक ही बचा हूँ, अब मेरी ज़िंदगी को ले लो, ये ख़त्म कर दो और ये वो सब। परमेश्वर बोलता है तू चिंता मत कर, तेरे सिवाय भी मैंने इतने सारे लोगों को रेडी रखा है, स्टॉक में रखा है कि तू अकेला नहीं है। उसके बाद उसको थोड़ा ठीक है, अच्छा सिर्फ मैं नहीं हूँ, तो उसके बाद उसको और भी। सो ये लाइफ में अगर आप देखोगे ना तो डर तो है ही हमारे अंदर, एक इमोशन डर है ही, और डर को कंप्लीटली निकालना अच्छी बात नहीं है। ये मैंने एक अनुभव से सीखा है, डर को कंप्लीटली निकालना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि डर को हम कहाँ दिखा रहे हैं। तो ये एक सीखना ज़रूरी है कि शो योर फियर, जो आपका डर है आपके अंदर, वो डर परमेश्वर को दिखाओ, तो तुम किसी से नहीं डरोगे। अगर तुम परमेश्वर को वो डर नहीं दिखा रहे हो और तुम प्रूव कर रहे हो कि तुम एक ही हो, कोई नहीं है, तुम तुमको कुछ हो गया तो बस फिर परमेश्वर का काम नहीं होगा और परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। जब ऐसे सारी चीज़ें जो घमंड के रूप में या कुछ भी, एक जेलसी या कोई भी एक एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से आ जाए, तो फिर आपका डर परमेश्वर पे नहीं, आपका डर कहाँ चले जाता है, फिर लोगों के प्रति आ जाएगा। तो जब आप सोचते हो कि नहीं, ऑल दिस नेगेटिव इम्पैक्ट जब आपके अंदर आता है, तब आपको लोगों से डर लगने लगता है कि नहीं, अब मेरा जान, मेरे जीवन मेरे ही हाथ में है। इसलिए आपका ये सवाल है कि इसका विश्वास कहाँ गया। हाँ, इसके अंदर और कुछ सोच आने लगे कि अब मैं ही हूँ, अब कोई नहीं है, या अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, चलो मैं भागता हूँ, ये वो। तो ये परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर का डर, दिस इज समथिंग दैट गोज टुगेदर एंड इट्स अ कांस्टेंट फाइट। ये कांस्टेंट एक युद्ध है हमारे अंदर, विश्वास और डर के बीच में। और ये मैंने काफ़ी लोग मुझसे कहते हुए मैंने सुना है कि जहाँ पर विश्वास है वहाँ डर नहीं होगा, जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं होगा। मेरे हिसाब से मेरा ये समझ है कि विश्वास और डर गोज टुगेदर। इतना ही है कि डर तुम कहाँ दिखा रहे हो। तुम परमेश्वर का भय मानो तो तुम लोगों से नहीं डरोगे, लेकिन तुम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, परमेश्वर से नहीं डर रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप फियरिंग। ये दुनिया से तुम डरने लगोगे, सिचुएशन से डरने लगोगे। तो इसलिए डर है, दैट्स एन इमोशन, दैट्स अ फीलिंग एक्सप्रेशन। इसको कहाँ दिखाना है वो हमें सीखना जरूरी है। कभी डर के बारे में भी थोड़ा और वी शुड डिस्कस। क्या है, अभी एक दो डर होते हैं ना। यस। एक तो समझो एक फादर से, अपने पिता से डर रहता है, तो दैट डर वो नहीं है कि वो मेरे को मार डालेगा। हाँ। और एक दुश्मन से डर होता है। तो दोनों डर थोड़े अलग है ना, एक रेवरेंस और फियर और रिस्पेक्ट के द्वारा हो रहा है, और एक थोड़ा हानि पहुंचाएगा उससे। खैर, वैसे इट वाज गुड टू अंडरस्टैंड कि डर कहाँ दिखाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ये एलाइजा का एक बोल सकते हैं सर्वेंट या फॉलोअर था, एलाइशा। तो इतना सारा ओबीडियंट तो मैंने फॉलोअर देखा नहीं, इतना सारा ओबीडियंस के साथ उसका काम करता था। तो लास्ट में वो ऐसा पूछता है कि क्या चाहिए, तो वो उसको बोलता है कि आई वॉन्ट द डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, तेरी आत्मा का दुगना अभिषेक। तो आई डिड नॉट गेट कि उसके पावर का डबल अभिषेक चाहिए उसको, उसका डबल पावर चाहिए। तो मतलब वो क्या मांग क्या रहा था? इसके दो साइड से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो है कि वो ज़माने में, वो कॉन्टेक्स्ट में, वो टाइम पे 2 गुना जब पूछते हैं तो उसका मतलब क्या है। 2 गुना अगर कोई पूछता है तो वो अपने आप को ये दिखा रहा है कि तेरे बाद मैं ही तेरा जगह ले सकता हूँ। इट्स लाइक आई एम द एयर, यू नो, मैं आपका बेटा के समान हूँ, तो आपका जो है वो मेरा होने वाला है। तो पहले बच्चे को घर में 2 गुना दिया जाता था सारी संपत्ति में। तो एक पिता, एक माता अपने सारे संपत्ति में पहले बच्चे को 2 गुना देने के बाद बाकी सबको एक पोर्शन जाता था। तो ये डबल पोर्शन का मतलब है कि तेरा जो अधिकार है वो अब मुझे ही चाहिए, अब किसी को और को मत दे देना। आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट एलाइजा ऑन दिस अर्थ। आपके जाने के बाद मुझे आपके जैसे बनना है और आपके जैसे रहना है। ये एक एंगल है समझने के लिए। दूसरा, ये 2 गुना जो अभिषेक पूछ रहा है, इसका भी जो राइटर ने यहाँ पर जैसे व्यक्त किया है, अगर ये पुस्तक को आप पढ़ेंगे
तो 7 चीजें यहाँ पर एलाइजा के बारे में 7 मिरेकल्स यहाँ पर बताए गए हैं। और जब एलिशा का पढ़ोगे तो आप एग्जैक्टली आप 14 इंस्टेंसेस और 14 मिरेकल्स आप पढ़ोगे, तो एग्जैक्टली डबल राइटिंग में भी ऐसा डबल इंस्टेंसेस में कैसे परमेश्वर ने उसके द्वारा उसको इस्तेमाल किया, ऐसे भी दिया हुआ है। तो डबल पोर्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो, और आप ये भी जान सकते हो कि ही सिंपली सेइंग कि आपके बाद सिर्फ मैं ही आपका जगह ले सकता हूँ। सो दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर एलिशा। तो यानी हर एक अभिषेक में यानी जो पावर उसको था ईश्वर से, उसमें भी उसको डबल शायद होगा ही। यस, ऐसा ही? ये आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इम्पार्टेशन जो है, मुझे हिंदी में उसका शब्द नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब एक जो लीडर है, आपके अगुए हैं, आपके ऊपर कोई मेंटर है, आपके ऊपर कोई लीडर है, तो आपके ऊपर वो जब ब्लेस करते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, तो देयर इज एन इम्पार्टेशन दैट कम्स, और ये लेना बहुत ज़रूरी है। एक माता पिता से एक बच्चों को भी लेना बहुत ज़रूरी है, यू नो। और पुराने ज़माने से ही हाथ रखकर वो छूना या ब्लेस करना या प्रार्थना करना, ये सब एक पुराने ज़माने से ये होते हुआ आया है, और ये सिर्फ एक कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि कैसे एक ब्लेसिंग ट्रांसफ़र और एक यू नो एक अधिकार, एक अथॉरिटी ट्रांसफ़र कैसा होता है। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ ब्लेसिंग, और यही मैं सबको यू नो आई वांट टू टीच, और ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि बी केयरफुल आप किसके ऊपर यू नो ब्लेस कर रहे हो, किसको आप अपना प्रेयर और अपना एक्सप्रेशन आप दे रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अभी एलाइजा के बारे में एक और बात है कि वहाँ लिखा है कि ही डिड नॉट डाई, ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि वो ऐसा बोला कि ऊपर उठा लिया गया, पर अपने ने तो ऐसा आगे रीड किया कि जो भी पृथ्वी पे आया है वो पाप में है, और पापी का दंड मृत्यु है, दिस शारीरिक मृत्यु। तो हाउ कम ये उस मृत्यु को लिए बिना ही सीधा ऊपर पहुंच गया और मृत्यु को टेस्ट नहीं किया? ऐसे बाइबल में कुछ लोग हैं, जैसे हमने इनोक के बारे में भी पढ़ा होगा, जो उत्पत्ति की किताब में है, कि वो चलते चलते वो परमेश्वर के साथ वो चले गया और उसके बाद उसने मृत्यु नहीं देखा। और एलाइजा के बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको तो गाड़ी बेचकर, इसको यू नो चैरियट बेचकर इसको लेके जाते हैं। तो ही इज गोइंग ऑन द चैरियट फायर, जो फायर व्हील्स के चैरियट में ये जा रहा है। तो परमेश्वर ने ऐसे इनको ले लिया, क्योंकि ये इतने पास थे, इतने करीब थे परमेश्वर के साथ, कि इनको ऐसे ही ले लिया। परमेश्वर जो चाहता है वो कर सकता है, पर इसके सिवाय भी परमेश्वर ने हमको कुछ क्लूज बाइबल में दिए हैं कि 2 लोग आखिर में आएंगे और वो हमारे बीच में वो प्रचार करेंगे और परमेश्वर के बारे में कहेंगे। और ये सारे जब नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा जब आया था, जॉन द बैप्टिस्ट नाम का एक व्यक्ति था, यीशु से पहले आया था, तब उसको एलाइजा ही बोलते थे। तो मतलब देयर इज अ क्लू दैट दीज 2 पीपल, इनोक और एलाइजा, जो जिन्होंने यहाँ पर शारीरिक मृत्यु नहीं देखा, ये भी देखेंगे एक दिन, और यहाँ पर उनका भी डेथ होगा। ओके। तो देयर इज अ सेंस ऑफ प्रोफेटिक लाइफ जो इनका यू नो हम इसका एक एक्सपीरियंस देखेंगे बाइबल में। पर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इनको आना ही है वापस, तो ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि उनको कभी भी वो बदल सकता है। ओके। तो यानी अपने में से भी कोई ऐसे ऊपर उठा लिया जा सकता है? बोल नहीं सकते। जो परमेश्वर के करीब चलता है तो परमेश्वर देखता है कि ये बहुत अच्छा है दुनिया में जीने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बुरे लोग हैं वही जीते। राइट। अच्छा, एक और मैंने मिरेकल देखा वो एलिशा और नामान किंग का, कि उसको वो लेप्रेसी आई थिंक हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसको बोलते हैं उसके पास जा। वो उसको बोलता है कि तू वो नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाना, और फिर तो आई वाज थिंकिंग कि अल्टीमेटली हीलिंग तो गॉड की ओर से ही आता है। तो ये इतना सारा गोल प्रोसीजर किस बात का? इफ गॉड वांट्स टू हील, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि वो इम्पार्टेशन हाथ रखकर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर वाई मैं हाथ क्यों रखूँ? ऐसे ही बोलूँ तो क्या नहीं होगा? क्या हाथ रखूंगा तो ही होगा? मीन्स क्या मेरे हाथों से कुछ ऐसा स्प्रेड होके या पास ऑन होके जाएगा? क्या मेरे वर्ड्स में वो पावर नहीं होगा क्या? या फिर वहां पे भी अभी 7 बार ऐसा करने का क्या पहली बार में नहीं हो सकता था क्या? जस्ट ऐसे वेग थॉट्स है मेरे
तो मैं ऐसा जस्ट डिस्कस करना था। से अगेन दिस हैज टू डू विद द कॉन्टेक्स्ट। वो समय में उसके बीच में क्या है, वो एक कमांडर है, उसने कभी किसी का एक ऑर्डर नहीं सुना है सिवाय राजा का। और जब वो उसको कोई एक नॉर्मल आदमी जो बाहर भी नहीं आता है उसको देखने के लिए, एलिशा बाहर भी नहीं आ रहा है और वो अंदर से भेज रहा है कि तू उसको बोल 7 बार डुबकी मारने की। अब इसके अंदर एक चैलेंज है कि मुझे ये चंगाई चाहिए और ये चंगाई प्राप्त करने के लिए मुझे कितना नम्र बनना पड़ेगा, टू ओबे फ्रॉम अ सर्वेंट्स माउथ, कि मुझे जाकर 7 बार ये लेना है। तो कितना पेशेंस, कितना ओबीडियंस, कितना ह्यूमिलिटी की ज़रूरत है। और ये चेक पॉइंट इसके टेस्टिंग में ही इसका हीलिंग इसके जीवन का है। और इसको परमेश्वर टेस्ट करते हुए इसको हील करता है। तो काफ़ी बार एक प्रोसीजर होता है जहाँ पर हमें लगता है कि ये सब क्यों ज़रूरी है, लेकिन नामान को पता है कि हाँ, अगर ये नहीं होता, अगर परमेश्वर मुझे ऊपर से अगर कुछ कर देता तो मैं कभी मानता नहीं कि ये परमेश्वर ने किया है, ये तो मतलब इसके वजह से हुआ है, वो तो परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट कर दिया। तो वो शायद समझता नहीं कि ये एलीशा के परमेश्वर ने किया है। वो तो सोचता कि शायद हाँ, बाकी सारे भी वो भी प्रार्थना कर मेरे लिए, वो भी दुआ कर रहे थे तो उनके वजह से भी हुआ होगा। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि ये मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरा आज्ञा पालन किया तो तुम ये देखोगे। और आज्ञा पालन करने के लिए एक प्रोसेस वो डाल देता है, तुम ये करो। और काफ़ी बार मुश्किल लगता है कि ये सब क्यों करना है। तो एक्चुअली वो प्रोसेस में नहीं है, मतलब वो चीज़ों में नहीं है कि परमेश्वर इसके द्वारा 7 बार डुबकी मारोगे तो तुमको चंगाई मिल जाएगा, तो वो बाकी सबको भी बोले चलो तुम लोग भी 7 बार डुबकी मारो। नहीं, ये इसके प्रोसेस के लिए था कि ये प्रोसेस में इसके अंदर काम करने लगा परमेश्वर। नम्र बना, फिर ओबीडियंट बना, और फिर इसके बाद वो उसने देखा कि अब कैसे हीलिंग लाता है। राइट। तो परमेश्वर के चंगाई हरदम शारीरिक ही नहीं होता है, मानसिक रीति से भी होता है और आत्मिक रीति से भी होता है, जो दिखता नहीं है। उसके काम तो अभी अवर्णनीय है। यस। तो अभी जैसे उसके एक और बात, एक राजा हेजेकिया था, उसका मैंने देखा कि वो मरने ही वाला था। तो फिर उसके 15 साल बढ़ा दिए। तो फिर ऐसा सवाल आता है, क्या उसको पता नहीं था कि कि इसको 15 साल ऐड करके देने के हैं। तो अचानक से उसको याद आया कि चलो नहीं, 15 साल और दे देता हूँ। उसके मांगने के वजह से दिया, उसके मांगने की वजह से वो इम्पोर्टेंस भी परमेश्वर दिखाता है कि तुम मुंह खोल के मांगोगे तो शायद मैं तुमको दे दूं। तो इसलिए तुम मेरे ऊपर निर्भर हो कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका जो भी प्रोसेस है, जब भी वो कुछ देता है उसमें भी एक टेस्टिंग होता है, और वो टेस्टिंग में वो ओबीडियंस चेक तो जरूर करता है। राइट। ओबीडियंस चेक में मिल जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो जाने वाला था तो अगर वो चले जाता तो उसका नाम अच्छा होता, लेकिन उसके बाद वो 15 साल में उसने जो गलतियां की, तो उससे अच्छा तो वो तभी चले जाता कि वो परमेश्वर के पास होता। एग्जैक्टली वही है ना कि एक तो वो मांग रहा है, और अभी गॉड इज ओमनिशिएंट, उसको सब पहले से ही पता है। तो पता है ना ईश्वर को कि ये सब मांग के इतना सब सत्यानाश ही करेगा, तो भी वो उसको दे देता है। तो भी देता है। परमेश्वर की योजना के अंदर है, इसको इस्तेमाल करते हुए वो कुछ करना चाहता है। खैर, लगभग सब क्वेश्चंस तो हो गए हैं। तो सेकंड किंग्स से अपने, या पूरे किंग्स में से अपने कुछ चीजें जो सीखने जैसी हो। सीखना बस साफ सिंपल थिंग्स यही है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन, भले आप कितना भी हाई पोजीशन में हो जाए, जैसे एक राजा भी बन जाए, परमेश्वर का सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पोजीशन में आप पहुंच जाओ, जितना भी फ्रीडम, क्योंकि एक बार क्या आता है, पावर ऐसा चीज़ है। अगर पावर के बारे में आप देखना चाहते हो तो ये बुक को पढ़ना ज़रूरी है, कि जब पावर आता है तब हमें लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में, अब कौन मुझे रोकेगा, कौन क्या कर सकता है। मैं जो बोलूँगा वही मेरी प्रजा सुनेगी, मेरे राज्य में सब लोग वही करेंगे। तो राजा का लाइफस्टाइल हम सबका लाइफस्टाइल है। आज हम सब समझते हैं कि हम छोटे छोटे राजा हैं अपने अपने जगहों में, और ये बात मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि अगर तुम अपने घर के राजा हो तो मैं अपने घर का राजा हूँ, तो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, ऐसे बोलते हैं। अब अगर हमको पता है कि हम दोनों राजा हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें भी किसी का अधीन होना ज़रूरी है। और राजा का मतलब ये नहीं कि वो सबसे सुपीरियर है, वो भी राजाओं का राजा के अंडर आता है जो हमारा परमेश्वर है। तो परमेश्वर के अधीन जो थे उनका जीवन अच्छे से गया और वो सक्सेसफुल हुए। और ये बात हम उत्पत्ति की किताब से देखते हैं, जो परमेश्वर के साथ चला
वो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ। और जो परमेश्वर के से दूर चला, जिसने गलतियां की, जिसने बहुत सारे चीज़ें ऐसे की जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन ना करते हुए सब कुछ किया, तो वहाँ पर हमने देखा कि उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, जजमेंट कैसे हुआ, बाकी शत्रु कैसे आए और उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया या वो जगह को ले लिया, सबको स्लेवरी में डाल दिया। तो ये रिपीटिशन है, और हिस्ट्री रिपीट्स अगर जानना है तो ये बुक पढ़े, तो आपको पता चल जाएगा कितना रिपीटिशन हो रहा है। और जितना जो अच्छे करते हैं वो बाहर आते हैं, जो बुरे कर रहे हैं वो फिर से वापस गिर जाते हैं। तो ये परमेश्वर का जो हाथ है, और परमेश्वर का, जैसे मैंने कहा कि एक होप परमेश्वर ने हर एक लाइफ स्टोरी से दिखाया कि मैं हूँ, जब मैं आऊँगा तुम्हारा राजा बनकर, तब तुमको पता चलेगा कि मैं तुमको कैसे छुड़ाऊंगा, उसके बाद तुम्हें चिंता करने की। तो दैट होप ही गिव्स इवन इन द बुक्स ऑफ किंग्स कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने लाइन को प्रोटेक्ट किया। और आखिर में देखते कि डेविडिक लाइन को भी उसने प्रोटेक्ट, जैसे उसने एक वाचा बांधा कि डेविड के लाइन से ही मैं आऊँगा, तो उधर भी एक लास्ट एंडिंग में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी वो जो बेटा है उसको एक रास्ता खोल के उसको एक बिठा देता है एक रॉयल प्लेस में। और मतलब एक साइन से वो ख़त्म होता है बुक कि मेरा होप अभी भी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ये लाइन कंटिन्यू करूँगा और इनको बचाए रखूँगा। Amazing is the God and his works. ये बात भी सीखना ज़रूरी है कि सबका लाइफ का इफ़ेक्ट जो है वो मेरे लाइफ से ही नहीं, मेरे बाद हर पीढ़ी में भी वो इफ़ेक्ट होगा। ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये बुक से सीखा है कि मैं जो लाइफ आज जी रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरे पीढ़ियों को इफ़ेक्ट होगा। और ये तो हमने पहले डिस्कस किया है, पर एक बार फिर से एक रिमाइंडर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो भी राजा ने किया उसके बाद उसके बच्चों ने उसका इफ़ेक्ट उनके जीवन में हुआ। ठीक है केनेथ भाई, और सारे सवालों के साथ अगले वीक मिलते हैं। श्योर, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।